नमस्ते दोस्तों, यह सारा संसार 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी अमुक समय पर इन गुणों में से किसी एक गुण की हमारे जीवन और वातावरण में प्रधानता रहती है। यही 3 गुण हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत अवस्था, सुप्र अवस्था और स्वप्न अवस्था से भी संबंधित है। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक सहज और बोधपूर्वक होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती है। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या उदास होते रहते हैं। यह सब रजोगुण के लक्षण है। जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगते हैं। इसी भांति हमारे भोजन में यही 3 गुण विद्यमान रहते हैं और हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कर्तव्यों में भी इन्हीं त्रिगुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रह जाता है और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तमस गुण हो जाता है। वह तमोगुण के प्रधान होने पर सत्व और रजस पीछे रह जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इन्हीं 3 गुणों के बल पर यह सारा संसार और जीवन चलता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। ना तो वो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना ही अधिक काम करते हैं और ना ही अधिक काम वासना से उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही उसके पास है। हम अधिक खाकर बीमार होने को भी स्वतंत्र हैं और ऐसे ही अधिक सोकर सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसमें अति करके समस्याओं और बीमारियों को नियंत्रण कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 गुणों में संतुलन कैसे रखा जाए। दोस्तों, यह हम साधना, ध्यान और मौन के द्वारा कर सकते हैं। इन सब से हम अपने सत्व गुण बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में स्वप्न तो देखता ही है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। अधिकतर तो हमारा मन भूतकाल व भविष्य के सोच विचार में उलझा रहता है। जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव प्रायः व्यक्ति कभी कभार ही कर पाता है। ऐसे सात्विक क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं, अतः हम जीवन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता को भी कम ही अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का समीक्षण है, इसलिए मनुष्य किसी शेर की तरह गरजता है और कभी कुर्राता है। यदि हम मिलकर भजन कीर्तन में डूबते हैं तो हम पक्षियों की भांति हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और इस तरह हमारे जीवन में सत्व का और अधिक समावेश होता है।